लास्ट सीन में हमने देखा था कि मीरन को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए गो उसे हक कर लेता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। लेकिन जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है कि मीरन के पास आने पर भी उसे किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी नहीं हो रही है, तो सीधा ही वो फिर उसे किस भी कर लेता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम मीरन को देखते हैं जो कि अपने बॉस के पास जाकर बोलती है कि उसे इस केस से निकाल दिया गया है। और फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि जब मीरन और गो आपस में किस कर रहे होते हैं तो गो उसे पीछे धक्का देते हुए बोलता है कि इतनी फैन सर्विस काफी है, जिससे कि मीरन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो बोलती है कि फैन सर्विस, आर यू सीरियस, मैं तुम्हारी कोई फैन नहीं हूँ। और फाइनली वो सारी सच्चाई बताने लग जाती है कि उसने ये सारा नाटक सिर्फ और सिर्फ उसे बदला लेने के लिए और उसे टॉर्चर करने के लिए ही किया था। सब कुछ जानकर गो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और इसीलिए ही उसने उसे अपने केस से निकाल दिया था। वॉन्जू और गो आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, जहां वॉन्जू गो को बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही उस लड़की ने ये केस छोड़ दिया, ऐसा क्या हुआ था तुम लोग के बीच में, कहीं उसे तुम्हारी घबराहट के बारे में तो कुछ नहीं पता चल गया। लेकिन गो से कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता है। वहीं जिन्हा भी मीरन से सेम क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि तुम्हें इस केस से क्यों निकाला गया, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन तभी बॉस उन दोनों को बुला लेते हैं और उन्हें गो की एक न्यूज दिखाते हैं जिसमें ये लिखा हुआ था कि गो एक गे है और इसीलिए वो हमेशा ही वॉन्जो के साथ में पाया जाता है और उन दोनों की फोटो भी साथ में होती है। मीरन सोचती है कि अगर वो सच में गे होता तो वो मुझे किस क्यों ही करता, और इसलिए वो जिन्हा और बॉस के सामने बोलती है वो गे हो ही नहीं सकता और मैं इसकी 100% गारंटी लेती हूँ। जैसे ही वो लोग पूछते हैं कि ये बात तुम इतनी श्योरिटी के साथ में कैसे बोल सकती हो, तो मीरन बोलती है क्योंकि उसने मुझे किस की थी। और ये सुन के तो वही बॉस और जिन्हा दोनों के दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। और दोस्तों आपको याद ही होगा कि जिया के साथ में जब गो एक किस सीन कर रहा था, उसके बाद वो वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोने लग गया था, जिसे जिया ने भी देख लिया था और वही है जिसने ये न्यूज वायरल की है। और इसलिए बॉस फिर बोलते हैं कि हमें ये केस जल्द से जल्द बंद करना ही होगा। मीरन और जिन्हा दोनों के दोनों जिया के पास पहुंच जाते हैं, जहां मीरन अपनी ट्रिक्स यूज करती है और जिया उसमें फंस जाती है और फाइनली वो केस वापस लेने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं नारन जब अपनी फ्लाइट पर होती है तो वहाँ पर एक लड़का उसे बहुत ज्यादा छेड़ रहा होता है, उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है और यहाँ तक कि वो तो उसका पीछा करते करते बाहर भी आ जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके वहाँ से उसे भगा देती है। और शाम के टाइम पर जब मीरान और नारन दोनों पार्टी करने के लिए गए हुए होते हैं तो वो लड़का वहाँ भी उन्हें मिल जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ में ड्रग्स ले रहा होता है और जबरदस्ती नारन को भी ड्रग्स लेने के लिए मजबूर कर रहा होता है। मीरन ने वहाँ पर फोन कर पुलिस को बुला तो लिया होता है, लेकिन वो लड़का तो नारन का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था और इसलिए हमारी झांसी की रानी उस लड़के और उसके फ्रेंड को बहुत ही बुरी तरह से धो डालती है। लिटरली गाइस ये फाइट बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रही थी देखने में। तो फिर जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो वो उन लड़कों के साथ में मीरान और नारन को ले जाकर भी जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया वाला वॉन्जो को मिलकर उसे मीरान और गो की वही किस वाली फोटो दिखा देता है, साथ ही कहता है कि अगर ये वाली फोटो वायरल हो जाएगी तो सारी ऑडियंस और गो के फैन वो गे वाली बात को भूल जाएंगे और उसे झुटलाया भी जा सकता है। जिस पर वॉन्जो भी मान गया था और वो फोटो लेकर फटाक से गो के पास आता है और उसे पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या तुम सच में मीरान को लाइक करते हो। लेकिन गो वहाँ पर कुछ नहीं कहता, जहाँ पर तभी मीरान की कॉल आ जाती है और जो कि उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि उसने उस दिन उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया था और साथ ही उनके बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, जहाँ गो भी उससे माफ कर देता है और वो भी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरी वजह से भी तुम्हें इस केस से निकाल दिया गया तो उसके लिए मैं भी सॉरी हूँ। वॉन्जो गो की ये सारी बातें पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है और उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है, जिसके बाद वो सीधा मीरान के पास जाता है और उसे उन दोनों की वो फोटो दिखाता है। उसे देखकर तो मीरान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या हमें इन लोगों पर केस कर देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी झल्ली हीरोइन तो कुछ और ही समझ रही थी। वॉन्जो बोलता है कि नहीं नहीं इसकी तो कोई जरूरत नहीं है और साथ ही उसे ये भी पूछ लिया कि क्या तुम गो के साथ झूठे रिश्ते का नाटक कर सकती हो ताकि ये गे वाली न्यूज को हम लोग झुठला सके, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वो गे नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीडिया के पास गो और मीरान की वही फोटो आ जाती है और साथ ही ये खबर भी फैल जाती है कि गो की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है और वो गे नहीं है। वॉन्जो ने मीरान से ये कहा था कि तुम गो के साथ 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आ जाओ, जिसके मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा, जिसके लिए पहले तो मीरान मना कर रही होती है, लेकिन फिर उसे ये याद आता है कि उसके पास तो अभी कोई अच्छी जॉब भी नहीं है, तो इसलिए वो हाँ बोल देती है। साथ ही पूछती है कि क्या गो इस बारे में जानता है, जहाँ वॉन्जो कहता है कि गो को इस बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं पता, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाएगा और साथ ही उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी करवा लेता है।
और एक फैक्स के जरिए उसे घर भेज देता है, जिससे कि नायरन देख लेती है और उसे भी उनके इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल जाता है, जो कि वो मीरान से जाके पूछती है, जहाँ मीरान भी उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वहीं वॉन्जू भी जाकर गो को मिलता है और उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देता है। गो से पूछता है कि भाई आखिरकार तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। वॉन्जू से कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मीरान को लाइक करते हो और मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इमोशनल बातें होने लग जाती हैं, जिसके बाद गो भी मान जाता है और फटाक से मीरान को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। गाड़ी में बैठते टाइम मीरान गो को ये बोलकर किस करने लग जाती है कि शायद तुम्हारे फैंस हमें देख रहे होंगे और उन्हें यही लगना चाहिए कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। जिसके बाद गो से अपने दूसरे घर में लेकर जाता है, जहां उसने बहुत ही अच्छे से लंच की प्लानिंग की हुई होती है। साथ ही बोलता है कि आज हमारे रिश्ते का पहला दिन है और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बहुत खूबसूरत और अच्छा होना चाहिए। बातों ही बातों में वो लोग कहते हैं कि हम अपने फैंस के सामने और अपनी ऑडियंस के सामने एक दूसरे को हनी कह के बुलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नायरन गो के सीईओ से मिलने के लिए गो की कंपनी में पहुंच जाती है, जहां वॉन्जू को देखकर वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ के सीईओ से मिलने आई हूँ, ना कि किसी हैंडसम से एक्टर से। जहां वॉन्जू कहता है कि मैं ही यहाँ का सीईओ हूँ। ये सुनकर तो नायरन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वॉन्जू उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और इसलिए तो उसकी नजरें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। लेकिन फिर उसे याद आता है यहाँ वो अपने दोस्त के लिए आई है, जिसके बाद वो वॉन्जू को वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम और गो मिलकर मेरे दोस्त के साथ में क्या करना चाहते हो। जिसे देखकर तो पहले वॉन्जू डर जाता है और उसके बाद फिर उसे प्यार से समझाता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा दोस्त और तुम्हारी फ्रेंड मीरान ये दोनों साथ में हो जाएं। जिसके बाद वो नायरन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और स्टार्टिंग से लेकर अब तक की सारी बातें समझाते हुए बोलता है कि गो मीरान को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, जिसमें फिर नायरन भी इसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं जब लंच के बाद गो मीरान को घर छोड़ने के लिए आता है तो वो गाड़ी में ही सोने का नाटक कर रही होती है, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि गो का उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। जहाँ गो भी उसे पहले काफी प्यार से देख रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो उसे जगा देता है और अपने घर जाने को बोलता है और उसे बिना बाय बोले ही वहाँ से निकल जाता है। मीरान सोचती है कि उसके हुस्न का जादू अभी तक शायद हीरो पर नहीं चला है। नायरन जब अपनी फ्लाइट में होती है तो उसके पास वॉन्जू की कॉल आती है, जो कि उसे लंच के लिए पूछता है, लेकिन वो कहती है कि अभी उसकी शिफ्ट है तो शायद वो आज नहीं आ पाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब गो अपनी शूटिंग पे होता है तो वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि जो उनकी स्टंट एक्सपर्ट है वो अभी प्रेग्नेंट है, तो इसलिए वो उनके स्टंट नहीं कर पाएगी और इसलिए उन्हें किसी और स्टंट लेडी की जरूरत पड़ेगी। तभी गो को मीरान की याद आ जाती है। फटाक से वो उसे फोन करता है और मीरान उस टाइम में सुजन के साथ में होती है और वो इस स्टंट के लिए फटाक से मान जाती है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी हीरोइन को मारपीट लड़ाई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है और इतना अच्छा मौका उसे मिल रहा है, उसे वो ऐसी थोड़ी ना जाने दे सकती थी, तो इसलिए हाँ बोल देती है। जैसे ही नायरन अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर आ रही होती है, देखती है कि वॉन्जू उसका वेट कर रहा था, जिससे कि वो काफी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं शूटिंग के टाइम पे मीरान अपना स्टंट बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है। वो एक विंडो के कांच को तोड़कर बहुत ही स्टाइल में आती है, जिससे पहले तो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि शायद मीरान को चोट लग गई होगी, लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराते हुए उठती है लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की इतना अच्छा स्टंट बिना किसी प्रैक्टिस के और एक ही टेक में आखिरकार कैसे कर सकती है, जिससे कि सब लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और वो सब मीरान के साथ में मिलकर हंसी ठिठोली करने लग जाते हैं। जहाँ मीरान उस सबको अपने स्टंट और फाइट कर करके दिखा रही होती है, जिससे कि सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर हमारे हीरो को थोड़ी थोड़ी जेलसी होने लग जाती है और इसलिए सबके सामने जाकर बोलता है कि हनी बहुत ज्यादा लेट हो गया है तो शायद अब तुम्हें घर जाना चाहिए। ये सब सुनकर सब चुप हो जाते हैं और शॉक भी हो गए थे। जहाँ गो सबको बता देता है कि यही मेरी वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। देख रही हो दोस्तों हीरो को कितनी ज्यादा जलन होने लग गई थी। वेल तो जैसे ही जोई वहाँ पर आती है तो गो से देख लेता है और उसके सामने मीरान के बहुत करीब जाने लग जाता है, जहाँ मीरान भी सबको दिखाने के लिए फिर उसे बाय बोलकर हग करने लगती है। वैसे तो ये लोग प्यार का नाटक ही कर रहे होते, लेकिन शायद थोड़ी थोड़ी इनके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लग गई थी। जहाँ गो ने भी मीरान को कर ली थी किस और उसके बाद वो वहाँ से घर वापस चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर बार बार मीरान का स्टंट प्लेबैक करके देख रहे थे, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और इसलिए वो गो को कहते हैं कि बाकी के सारे रोल भी हम तुम्हारे गर्लफ्रेंड से करवाना चाहते हैं। मीरान घर में बैठकर गो के बारे में सोच रही होती है जो उसने आज उसके साथ में किया था, यानी कि वो किस की, तभी उसके पास गो की कॉल आ जाती है और वो बोलता है कि डायरेक्टर को तुम्हारे स्टंट इतने ज्यादा अच्छे लगे हैं कि वो तुमसे और भी स्टंट करवाना चाहते हैं। ये सुन के तो भाई हमारी हीरोइन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो भी हाँ बोल देती है,
जिसके बाद नायरन उसके पास आती है और वो बोलती है कि वो वॉन्जो को काफी पसंद करने लग गई है। लेकिन मिरान उसे कहती है कि वॉन्जो एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वही है जिसने कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आने के लिए कहा था गो के साथ में। नेक्स्ट डे नायरन भी मिरान के साथ में शूटिंग के लिए सेट पर जाती है, जहाँ गो के साथ में वॉन्जो भी होता है। नायरन को मिरान की बातें याद आने लग जाती हैं और इसलिए वो वहाँ पे वॉन्जो को सीधा सीधा इग्नोर मार रही होती है। जिसके बाद डायरेक्टर मिरान से कहता है कि आज उसे जोई का एक स्टंट परफॉर्म करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और मिरान से कहती है कि इस सेट पे तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम गो की गर्लफ्रेंड हो और इसीलिए तुम्हें ये रोल मिला है। और ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है कि यहाँ पर तो पूरा नेपोटिज्म ही चल रहा है। ये बात मिरान को अच्छी नहीं लगती और वो भी बोलती है कि मैं यहाँ पे सबको दिखा दूंगी कि ये रोल मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी काबिलियत के दम पर ही मिला है, न कि गो की गर्लफ्रेंड की वजह से। और इसलिए जो स्टंट वो परफॉर्म करती है बहुत ही धमाकेदार स्टाइल में करती है, जिसे देखकर तो सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गो अपना रोल कर रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहीं जोई आकर मिरान से हेलो बोलती है और साथ ही बातों बातों में उसे ये भी बताने लग जाती है कि वो गो की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और दोनों ने साथ में डेट किया था और वो लोग काफी ज्यादा अच्छे थे। ये सुनते ही मिरान सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजरें गो के साथ में स्टंट कर रहे लोगों पर पड़ती है, जो कि बस स्टेयर से गिरने ही वाले होते हैं। तो वो हीरो वाले स्टाइल में जाती है और उनको तो बचा लेती है, लेकिन बेचारी हमारे हीरोइन लुढ़कती हुई सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर जाती है और उसके बहुत ही बुरी तरह से चोट लग जाती है। गो उसे देखता है और अपना स्टंट छोड़कर भागता हुआ उसके पास आता है और उसे अपने कंधों पे उठा के हॉस्पिटल लेकर जाता है। मिरान को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी, साथ ही बहुत सारे टाके भी लग रहे थे। जैसे ही वो फिर रूम से बाहर आती है तो गो से डांटने लग जाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मिरान उसे कहती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी जगह आज कोई और होता और किसी और की जान चली जाती, साथ ही तुम्हें भी चोट लग जाती। यानी कि ये बात हमारे हीरो के लिए उसने कही थी, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली वे में। हाउ क्यूट। वहीं वॉन्जो नायरन को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया हुआ था, क्योंकि नायरन उसे बार बार इग्नोर जो मार रही थी। लेकिन जैसे ही उन्हें मिरान के बारे में पता चलता है, वो फटाक से उसके पास भागते हुए जाते हैं, जहाँ नायरन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। लेकिन वॉन्जो कहता है कि तुमने ड्रिंक की हुई है और शराब पी के गाड़ी चलाना सही नहीं है। तो इसलिए गो फिर मिरान को अपने साथ में ही रोक लेता है, लेकिन होटल में उन्हें कोई दूसरा रूम नहीं मिलता और इसलिए वो उसे अपने रूम में लेकर जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में उसे जोई मिल जाती है। मिरान उसे उसके रूम में रहने के लिए बोलती है, वो भी हाँ बोल देती है, लेकिन गो जोई के सामने मिरान को कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही रुकोगी, और उसे अपने रूम में ले जाता है। सो गाइस, यहीं पर इन एपिसोड का एंड होता है। तो आगे की क्या स्टोरी होने वाली है, मिरान और गो की लव स्टोरी आगे बढ़ पाती है या नहीं, वॉन्जो और नायरन का इस समय क्या रोल होने वाला है और कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बाकी के एपिसोड भी चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे और उतनी जल्दी ही मैं इसके बाकी एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर दूंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाए।